कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुशरा शेख है और मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप क्या सोचती हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने ये किया है, भरे मंच से ऐसे नकाब नीचे कर देना, गलत मानती हैं सही मानती हैं? देखिए, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टाग्राम पे बहुत सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी चीज़ें एक बार क्रिएट हो जाती है तो उसको बहुत सारे वे में ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी में जाते हैं, तो वो वीडियो जिस तरीके से शूट हो चुका है और उन्होंने स्कार्फ को मूव किया है फेस से, तो लोगों को ये लग रहा है कि उनका इंटेंशन गलत था। बट मैं ये चीज़ें एज अ एडवोकेट मैं ये लाइन्स बोलना चाहूँगी कि इंटेंशन गलत नहीं, ऑलरेडी जा चुकी है, तो दैट टाइम वहाँ पे स्कार्फ को सडनली मूव करना तो ये थोड़ा गलत था। बट आई नो दैट कि उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। लेडीज सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पे, अगर ये चीज़ उनको करना था। थोड़ा सा रॉन्ग है कि लेडी सिक्योरिटी होनी चाहिए उनका स्कार्फ मूव करने के लिए। या तो पहले आप समझ सकते हैं जो उनका अटेंशन था, जो उनका रिएक्शन था, सो ये था कि कहना चाहती हूँ जैसे देवबंद उलेमा है, उनका कहना यह है कि भरे मंच से जो मुस्लिम महिला है, जो डॉक्टर है, जो सम्मानित है, उसका अपमान किया गया है, उसका नकाब जो है नीचे कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस सोच को दिखाता है। तो कहीं विपक्ष भी इस तरीके के सवाल उठा रहा है। एज अ महिला आपने भी नकाब पहना हुआ है, अगर आप भी उस मंच पर होती तो क्या इस तरीके से जो चीजें हुई हैं आपके हिसाब से? मैं अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ होने के पहले इतना तो मैं कंफर्टेबल खुद में हूँ कि मुझे कितना स्कार्फ करना है जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, या मुझे कहाँ पे जाना वो मुझे आई ऑलरेडी नो अबाउट। और अगर वहाँ पे जाके वो चीज़ें मेरे साथ होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एग्री नहीं करूँगी कि वो मेरे साथ वो चीज़ें हो सकती थी। बिकॉज कई बार देखने को मिला है कि जो नकाब है, बुर्का पहन के महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो स्कूल में भी जाती हैं, एग्जाम सेंटर्स पे भी जाती हैं, तो कई बार वहाँ पे विरोध देखने को मिलता है कि एग्जाम सेंटर्स पे जो है बुर्का नहीं पहनना चाहिए। चिटिंग का भी सवाल हो सकता है। कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कई बार चोरी चकारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों पे आप क्या अंडरस्टैंड? आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि बुर्का को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग वे में भी ले लिया है कि मुस्लिम एज अ मुस्लिम बुर्का पहनते हैं, इनको टारगेट किया जाता है, कहीं पे भी विरोध हो जाता है, कॉलेज, स्कूल, एनीवे कोई भी जगह पे पब्लिकली। तो मैं ये कहूँगी कि बुर्का को लेकर के आप लोग जितने भी लोग हैं नेगेटिविटी मत सोचे। जिनका जो ये प्रायोरिटी है खुद की है, इनमें हम खुद को सेफ फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, दैट मीन्स हम ये हमारी खुद की प्रायोरिटी है। लेकिन जब सवाल आपने बुर्का पहना है, अगर मान लीजिए आपने चिटिंग रखी है या आप भी कुछ गलत गतिविधियां कर रही हैं और कुछ लोग जो है अलग तरीके से कपड़े पहन कर आए, तो उनका भी कुछ प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि हमें भी इस चीज के लिए अलाउड कीजिए। तो वो आसान है। एग्जाम सेंटर पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर आ सकते हैं। वहाँ पे कई बार देखते हैं कि एग्जाम बोर्ड भी ले जाने नहीं दिया जाता। तो फिर बुर्का गलत नहीं लगता आपको उस टाइम? बुर्का ऑलरेडी मैंने कहा कि ये प्रायोरिटी है। बुर्का का कहीं से भी ये सीन नहीं है कि उसमें चीटिंग की जाती है या विदाउट बुर्का वाले चीट नहीं करते। करने वाले करते हैं, चाहे वो बुर्के में हो या विदाउट में हो, करने वाले करते हैं। तो आप ये चीजें मत लो कि बुर्का से ही वो चीजें हो रहा है। वो प्रायोरिटी है, वो किसी का प्रेशर नहीं है कि पहनना ही पहनना या नहीं पहनना है। एज एन मुस्लिम अगर वो सेफ फील कर रही हैं तो वो पहनेंगी सही, आप उनको रोक नहीं सकते। इंडिया में किसी को भी बौद्ध धर्म, इंडिया हमारा देश कैसा, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है ना, ये नारे लगाते। बट ये होने के बाद अगर ये चीजें हो रही है तो मैं तो ये कहूंगी कि एकता में कमी है, या आप एक दूसरे हेट वाली हेट केसेस हो रही है। ये आप देख रहे हो बुर्के को, उनसे हेट, दोनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, हाँ,